जोहानिसबर्ग, सेंचुरियन, मेलबर्न और नागपुर, ये हैं वो 4 केंद्र जहां पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया डेल स्टेन ने, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज, और 10 विकेट हॉल किया, 10 विकेट उन्होंने चटकाए इन चारों टेस्ट मैचों में। नागपुर में भारत के खिलाफ जो उनकी जो जीत थी वो बहुत ही, उसमें हीरो बनकर वो उभरे थे। इन चारों मैचों को उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ, आसानी के साथ अपनी टीम को विजय दिलाई। हम उनको याद आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। टेस्ट क्रिकेट से तो आपको याद होगा 439 उनके विकेट थे टेस्ट क्रिकेट में, और 699 कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके विकेटों की संख्या है। और टेस्ट क्रिकेट में वो रिटायर पिछले साल हो गए थे, और अब उन्होंने सारे फॉर्मेट से तौबा कर ली है। बस बहुत हो गया जनाब, अब वो कुछ और करेंगे, कोचिंग करेंगे या क्या करेंगे, अब अगले कुछ दिनों में उसका वो खुलासा भी करेंगे। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि डरबन टेस्ट हुआ था भारत के खिलाफ, वहाँ उन्होंने 9 विकेट चटकाए थे, और उसके अलावा भारत के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में 8 विकेट चटकाकर उन्होंने जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी साउथ अफ्रीका के। तो ये एक ऐसा गेंदबाज है जो दोनों ओर उसकी गेंदें मूव होती हैं, इन स्विंग भी कराते हैं, आउट स्विंग भी कराते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गति के साथ वो कोई समझौता नहीं करते। अच्छी खासी उनके पास गति है, इन स्विंगिंग यॉर्कर उनकी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन इन सब के बावजूद आउट स्विंगर उनकी सबसे खतरनाक बॉल होती थी। तो ये अपने आप में बहुत ही कमाल की बात है। और वेलिंगटन टेस्ट में तो उन्होंने एक मौके पर कमिंस को बिल्कुल जिसे कहते हैं बाहर भेज दिया था, मुंह पर उनके निशाना लगा था और मुंह पर इंजरी के वो शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से आईसीयू तक में उन्हें रहना पड़ा था। तो वो एक ऐसा गेंदबाज है जो डराता है, और अपनी रफ्तार से भी डराता है, स्विंग से भी परेशान करते हैं, और बीच बीच में कभी कभी उनकी जो बाउंसर आती थी शॉर्ट पे डिलीवरीज, वो बहुत ही परेशानी का सबब होती थी। रोहित शर्मा, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज, उन्होंने जो कुछ उनके बारे में कहा है वो भी गौर करने वाली बात है, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। रोहित शर्मा ने कहा था कि जब उनका करियर शुरू हुआ था तो ब्रेट ली और डेल स्टेन, ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जब उनका वो सामना करते थे तो उससे पहले रात को उनको नींद नहीं आती थी। ऐसे ही संजय मांजरेकर के साथ डेल स्टेन ने कुछ शेयर की हैं अपनी भावनात्मक टिप्पणियां। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि विराट कोहली को तो वो एक तरह से एक अलग ही टारगेट किया करते थे, उनकी बॉडी पर वो अटैक करते थे, और एक क्लोजिंग फील्डर रखते थे शॉर्ट लेग, और शॉर्ट लेग पर उनका कोई कैच आए वो बात अलग है कि विराट कोहली ज़्यादा सुलझे हुए नजर आए, उतने वो आउट उनको उतनी संख्या में नहीं कर पाए जितना इनका सामना हुआ था। और विराट कोहली ने ज़्यादातर मुकाबलों में वो जंग जीती, कम से कम डेल स्टेन को विकेट्स उतने नहीं दिए जितनी उन्होंने उनके खिलाफ रणनीति बनाई थी। तो वसीम अकरम ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के अब तक के शताब्दी के पूरे 50 खिलाड़ी तेज़ गेंदबाजों की अगर हम कोई सूची बनाएं तो उसमें डेल स्टेन का नाम ज़रूर आएगा। उसमें आप उनको सूची में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि उनको नंबर 1 पर भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से डेल स्टेन अपने आप में एक बेजोड़ नाम है, बहुत बड़ा नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, जो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बॉलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा। टेस्ट क्रिकेट आपने जैसा कि आपको बताया वो रिटायरमेंट पहले ही ले चुके थे, वनडे और T20 क्रिकेट में भी अब वो दिखाई नहीं देंगे। अब उम्मीद करनी चाहिए लीग में शायद वो कहीं दिखाई दें, क्योंकि आईपीएल में आरसीबी की ओर से वो खेलते हैं, लेकिन पिछले सीज़न में हमने देखा कि वो, या उससे पिछले सीज़न में भी अगर आप देखें तो 2 या 4 मैच खेलने के लिए वो आते हैं, पूरा आईपीएल भी वो नहीं खेल पाते। तो अब उनके पास वक्त है, और वक्त की नज़ाकत यही कहती है कि अब वो कोचिंग की फील्ड को अपनाएं और दक्षिण अफ्रीका से और कई रबाडा जैसे खिलाड़ियों को तैयार करें, क्योंकि अब वहाँ तेज़ गेंदबाजी में गति के मामले में तो बहुत उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि चाहे वो एंटनी हो, चाहे रबाडा हो, या कई अच्छे ऐसे तेज़ गेंदबाज उभर कर सामने आए हैं, लेकिन उस तरह की स्विंग और गति के साथ ना समझौता करते हुए स्विंग, दोनों तरफ मूवमेंट, ऐसा गेंदबाज साउथ अफ्रीका में तो कम से कम नहीं हुआ। और बाकी गेंदबाजों में भी अगर दुनिया भर का हम आकलन करेंगे तो डेल स्टेन अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, डेल स्टेन के बारे में, उनकी कला के बारे में, उनके रफ्तार के बारे में, उनके खौफ के बारे में? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।